हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिन लोगों के सवाल हैं, कुछ डाउट भी हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कुछ सवालों के जवाब। तो कुछ कमेंट आए हुए हैं, वो पढ़ लेता हूँ। और क्या क्या कमेंट हैं, किस कंपनी से संबंधित हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल बस अटलांटिक सेक्शन से ही हैं। अब उनसे लोग सवाल करते हैं तो उन्हीं का जवाब देना पड़ेगा ना। कोई अब आप जब दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो आप क्या खांसी की दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? वो खांसी की दवा देता है ना, कि बुखार की तो नहीं देता। जिसकी दवाई लेने जाएंगे वही दवाई मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको ये बीमारी जड़ से मिटाना है, तो व्यायाम वगैरह और जो भी बताते हैं लोग, गर्म पानी सुबह उठकर पीना, ठीक है, नीम की पत्तियाँ चबाना सुबह, तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। जो अपने सभी लोगों ने ये सिस्टम बिगाड़ा है, तो जिसने बिगाड़ा है उसी को भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए, हम किसी के लिए अगर गड्ढा खोदते हैं तो खुद को ही गिरना पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी क्या है, यहाँ पर पंकज जी हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि मेरी भी आईडी यानी वेरीफाई हो गई है काफ़ी, यानी अटलांटिक सिटीजन में 15 मार्च से पहले जिन लोगों ने केवाईसी किया था अटलांटिक सिटीजन में, तो उन सभी लोगों का केवाईसी वेरीफाइड हो गया। और अभी अगर सबमिट करते हैं तो हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि पहले अपग्रेड हो रहा था सिस्टम, बहुत सारे अपग्रेड चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि अभी नहीं चले, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर विड्रॉ कब होगा। तो विड्रॉ तो बस वही होगा जब फालतू के जो अकाउंट हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इसके बाद में एक एक आदमी ने 10 10 15 15 100 अकाउंट बनाए हुए हैं। रेफरल एयरड्रॉप की वजह से फ्री में एयरड्रॉप मिल रहे हैं, तो उसका मज़ा ले लिया जाए। बट ये समझ लीजिए कि अभी विड्रॉ नहीं होगा जब तक आप अपनी आईडी केवाईसी नहीं कर लेते। जब केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद में ही विड्रॉ शुरू होगा। आपका ही नहीं, सभी लोगों का A to Z। तो उसमें जो फालतू की आईडी हैं वो ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगी। जब सामने आ जाएंगी तो वो ब्लॉक हो जाएंगी, और बस उनका फिर बाद में अगर वो लोग केवाईसी करते हैं तो बाद में उनका भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इसके बाद में दूसरा कमेंट है, ले वेरीफाई हो गया है। हाँ, ये फॉर फन इन्होंने कमेंट किया है कि मेरी आईडी वेरीफाई हो गई, लेकिन कमेंट ईमेल नहीं आया। तो ईमेल देखिए, ईमेल तो आता है, कभी नहीं आता है। मेरा भी ईमेल नहीं आया था, ये वेरीफाई हो गई तो उसी में लिख कर आ जाता है आईडी में वेरीफाइड, ठीक है। वैसे तो पेंडिंग लिखा हुआ आता है, और जब वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाइड वहाँ पर लिख कर आ जाता है। इसके बाद में सत्यपाल कालोर कहते हैं सुपर। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद में नेक्स्ट कमेंट है पापी हेल, पापी ऑफ हेल कह रहे हैं, सर जी ये बात बताइए, हम WCRO को कब तक सेल कर पाएंगे? तो देखिए, WCRO सब जब लिस्ट होगा तभी हम सेल कर पाएंगे, और लिस्ट अभी है नहीं। अनब्लॉक होगा, लिस्ट होगा, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो हार्दिक मकवाना जी, सर आप बहुत अच्छे हो। कोई रातों रात अमीर बनने का स्कीम हो तो बताओ। रातों रात अमीर बनने का स्कीम तो नहीं है, लेकिन गरीब बनने का स्कीम है। रातों रात अमीर कोई नहीं बनता सर, वो तो बस कुदरत का करिश्मा होता है। अमीर बनने के बाद में फिर वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जो चीज़ बहुत जल्दी जिसका रेट बढ़ता है, जैसे बिटकॉइन है, बहुत जल्दी जब रेट बढ़ जाता है, कहीं 2 ढाई लाख से 16 लाख पहुंच जाता है, तो तुरंत उसका रेट गिरता भी है बहुत तेज़ी से। तो जब धीरे धीरे किसी का रेट बढ़ता है तो वो एक एक्चुअल रेट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप लाभ उठाएं, धीरे धीरे जो भी आप काम करते हैं, धीरे धीरे ही आदमी अमीर बनता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें अच्छी कंपनियों में, ठीक है।
जय गिल कह रहे हैं मेरी केवाईसी हो गई है अटलांटिस में। ओके सर, थैंक यू। और जिन लोगों की केवाईसी हो गई है तो कमेंट करें, और जिन लोगों के केवाईसी हो गई है और जिन लोगों के ऐसी कॉइन वापस आ गए वो लोग भी कमेंट करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कैलाश बड़े कह रहे हैं सर एक्सपायरी डेट क्या डालें अवर टैक्स आईडी बिजनेस आईडी। देखिए, बिजनेस आईडी अगर है आपकी तो आप बिजनेस का ही जो भी एड्रेस है वहाँ का वो डालना पड़ेगा। जैसे आपकी दुकान है, दुकान के नाम से अगर अटलांटिस एक्सचेंज में आपने अकाउंट बनाया तो दुकान का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसी का पैन कार्ड लगाना पड़ेगा और उसी की जो एक्सपायरी डेट होगा उसका डॉक्यूमेंट का वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में खंगेंद्र नाथ हेल्डर कह रहे मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, अटलांटिस एक्सचेंज गूगल ऑथेंटिकेटर रिकवरी कैसे करें। सर अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो सपोर्ट में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम जो इंडिया का है ना ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आप मैसेज कीजिए, फिर डायरेक्ट मैसेज कीजिए तो वहाँ से अनलॉक हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर सपोर्ट से मैसेज करेंगे तो वहाँ पर कोई टीम ऐसी नहीं है जो आपको रिप्लाई करे, क्योंकि अभी सब अपग्रेड चल रहा है, इसलिए सभी वहाँ पर व्यस्त हैं, बिजी हैं। इसके बाद में हैं एक और हैं और हैं मिस्टर एलम जी, जो पहले कह रहे थे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, मोबाइल अपने गेम की तरह है ये अटलांटिस एक्सचेंज, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अब इनका कमेंट है कि भाई जब तक इनका एप्लीकेशन नहीं आता केवाईसी और कुछ डिपॉजिट मत करना, ओके। इस एक्सचेंज के ऊपर गवर्नमेंट की एजेंसी की नज़र है, वो तो सभी पर नज़र है। जैसे ही कोई स्कैम होगा पहले जो प्रमोशन कर रहा है उसकी इंक्वायरी होगी, उससे पूछेंगे तुम्हें किसने पैसा दिया, अकाउंट नंबर प्रमोशन के लिए, गूगल पे पर परमिशन नहीं दे रहा आपके लिए इसको। अच्छी बात है। देखिए, ये मानते हैं कि सबके ऊपर नज़र है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने, ये तो ऑनलाइन है, अभी जो एक्चुअल जो रियल इस्टेट होता है उसमें जब किसी का लॉस होता है, लोग स्कैम करते हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि पकड़ते ही लोगों को 2-3 साल ऐसे बीत जाते हैं और फालतू का लोग खाते पी रहे हैं गवर्नमेंट का। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई कातिल है, किसी ने किसी का गला काट दिया, तो क्या गला काटने वाला उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जेल में बंद कर देती, फिर वहाँ पर खाना खुराक जो भी है वो होता रहता है, जो भी उनका काम है वो करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते सालों बीत जाते, उसका कुछ नहीं होता है। तो सभी को पता है, देखिए अगर कोई जुर्म करता है और उसको एक बार उसको सज़ा मिल जाती है, ठीक है। जैसे किसी ने किसी का रेप किया और उसको अगर एक फांसी हो गई, ठीक है, बहुत ही जल्द, तो फिर दोबारा उसके लिए कोई सोचेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। दोबारा वो 100 बार सोचेगा ऐसा गलत काम करने के लिए, ठीक है। अगर किसी ने किसी को गोली मार दी तो वो क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जाती, जेल में बंद कर दिया, फिर वो ऐसा ही केस चलता रहता और धीरे धीरे फाइल बंद हो जाती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। दुनिया जानती है, सब जानते हैं ऐसा ही होता है, और केस ऐसे चलते रहते, जाने कितने केस चलते रहते। अब अगर एक ही बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कोई गुनाह ही नहीं करेगा, ना ऐसा कोई केस आएगा और ना ही इनकम होगी, ठीक है। तो बार बार ये इनकम जनरेट करने के लिए भले ही बार बार लोग जुर्म करते हैं, कर डालते हैं, ठीक है, फिर वही इनकम चालू हो जाती है, सबको इनकम है, ठीक है, ऐसे लगाकर जेड तक। तो अगर कोई गलत काम करता है उसको फांसी हो जाएगी, तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति 100 बार सोचेगा उसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे सारे जो जुर्म हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई किसी का कुछ करेगा नहीं। रात में भी लोग कहीं जा सकते हैं, कोई भी लेडीज हैं आराम से जा सकती, कहीं भी निकल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब ये ऐसे केस आते रहते हैं, केस चलता ही रहता है, तो लोग इसके बारे में भी सोचते रहते हैं कि कर डालें, क्या बैठे बैठे जेल में खाएंगे, फाइल तो ऐसे चलती रहती है, आराम से ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो हर काम
अपने हिसाब से ही करें। अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, अगर ऐसा कुछ आपको लगता कि ये फ्रॉड है। ठीक है, बहुत सी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर ना तो उनका कोई टेलीग्राम हैंडल होता है, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं होता है, ना ट्विटर अकाउंट होता है, ना इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, ना यूट्यूब पर होता है। लेकिन जब आपको यूँ लगता है अटलांटिस रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह सब सोशल मीडिया एक्टिव है, तो हम इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप लोगों को रेफ़र कीजिए, रेफरल से जो आता है उसमें आप, और फालतू का लालच ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल रहा है तो 100-200 आईडी बना ली और वो फ्री मिल गया, फिर इस आपकी वजह से भी लोगों का भी लॉस होता है, उनको भी विड्रॉ नहीं मिलता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।